हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम देखेंगे ऑडियो और वीडियो टैग्स को कि किस तरीके से हम HTML की मदद से अपनी वेबसाइट में ऑडियो और वीडियो प्लेयर लगा सकते हैं। लेक्चर नंबर 14 है हमारे पास। कौन कौन सी ऑडियो की फॉर्मेट्स हैं जो HTML एक्सेप्ट करता है और हमारा ब्राउज़र जो है वो उसे ईजिली दिखा सकता है। उस प्लेयर को कंट्रोल करने के लिए, ऑडियो प्लेयर को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आते हैं उनको देखेंगे। वीडियो फॉर्मेट्स कौन कौन से हैं जो हमारे ब्राउज़र्स एक्सेप्ट करते हैं, और उसके बाद हमारे पास लास्ट में वीडियो एट्रीब्यूट्स हैं। अब वैसे तो हमारे पास ऑडियो और वीडियो में बहुत सारे फॉर्मेट्स आ जाते हैं, लेकिन चूंकि जो हमारी HTML5 है ये बिल्कुल अभी न्यू वर्जन है HTML का, तो ऑडियो और वीडियो टैग्स इसमें आए थे। और हमारे पास जो बहुत ज़्यादा पुराने ब्राउज़र्स हैं, जैसे हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो 7 वर्जन से पीछे अगर किसी के पास है, तो उसमें ना ऑडियो और वीडियो दोनों टैग्स वर्क नहीं करेंगे। बाकी हमारे पास जो क्रोम, सफारी और दूसरे माइक्रोसॉफ्ट जितने भी हैं, तो उनमें इजीली हमारे पास ऑडियो और वीडियो टैग्स जो हैं वो वर्क करने वाले हैं। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ऑडियो और वीडियो टैग हम अपने HTML वेब पेज में लगा सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे पास जो ऑडियो टैग है इसके बारे में। तो इसको लिखने का वही सिंपल तरीका है, मैं ऑडियो ऐसे करके लिखूंगा और ये VS कोड जो है इसको ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा मेरे लिए। अब इसमें डेफिनेटली ऑडियो जो हमने प्ले करना है उसका कोई ना कोई तो फाइल होगी या कोई ना कोई तो सोर्स वगैरह होगा, तो उसके लिए हम SRC लिख के टैब दबाएंगे। उसके बाद ये हमसे पूछ रहे हैं कि आप फाइल का सोर्स ऐड करें। आई होप कि आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए होंगे। तो सोर्स अभी मेरा पड़ा है मीडिया फाइल के अंदर। ठीक है, तो ये मीडिया फोल्डर के अंदर है। अगर मैं अब सिंपली इसको यहाँ से एक्सेस करने की ट्राई करूँ, लेकिन लाइक मैं HTML audio.mp3 लिख दूँ और उसके बाद मैं इसको जाके एक्सेस करूँ, तो ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अभी ये रूट फाइल में नहीं है। रूट फोल्डर कौन सा है जिसमें हमारी ये सारी फाइल्स पड़ी हैं? अभी ये एक और फोल्डर है उसके अंदर है। तो उस फोल्डर को एक्सेस करने का तरीका मैं बोलूँगा कि इमेजेस जो है, सॉरी मीडिया नाम से है, कि जो मीडिया नाम का फोल्डर है उसके अंदर चले जाओ। अब जैसे ही मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगाया उसने मुझे बता दिया कि उसके अंदर तीन चीज़ें हैं। तो हमें चाहिए HTML.mp3 ऑडियो। MP3 ही क्यों, दूसरे क्यों नहीं? क्योंकि इसमें और फॉर्मेट्स भी होते हैं, तो उनकी भी मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी देर तक। पहले हम एक दफ़ा अपना प्लेयर बना के उसको चला लें अपने वेब पेज पे। तो सेव करने के बाद क्या अभी प्लेयर चल जाएगा हमारी वेबसाइट पे? नहीं, अभी तक कोई प्लेयर, कोई फाइल प्ले नहीं होगी हमारी वेबसाइट पे। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें कुछ और एट्रीब्यूट होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी आप ऑडियो टैग को यूज़ कर रहे हैं। तो कौन से हैं? सबसे जो पहला है उसकी तो अगर हम बात कर लें तो वो आ जाता है हमारे पास कंट्रोल्स के नाम से। कंट्रोल्स क्या होता है? लाइक हमारे पास जो वीडियो को पॉज, सॉरी ऑडियो को पॉज करना, और वॉल्यूम जो है उसको कम करना, ज़्यादा करना, और ये उसके बाद ये जो स्पीड, प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें हमें कंट्रोल से मिल रही हैं। प्ले करना, स्टॉप करना। तो अभी अगर मैं इसको प्ले करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये प्ले होना स्टार्ट हो गया है। ओके, तो इस तरीके से इसे मैं पॉज भी कर सकता हूँ। इसमें थोड़ा सा आगे ले जाके दोबारा इसको मैं रिज्यूम जो है बोलते हैं हम कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल्स के अलावा हमारे पास कुछ और एट्रीब्यूट्स भी पहले आते हैं साथ में, जो ऑडियो टैग होता है हमारे पास, लेकिन उनमें से कुछ डेप्रिकेट हो चुके हैं। जैसे कुछ ब्राउजर्स में वो अभी भी वर्क करते हैं, कुछ में वो ब्राउजर्स में वर्क नहीं करते। जैसे एक ऑटो ऑटो प्ले का पहले आता था, बट मे बी अभी ये कुछ ब्राउजर्स में वर्क करता है, कुछ में वर्क नहीं करता। तो ऑटो प्ले को अगर मैं सेव करता हूँ तो होता क्या था कि जब भी हम अपने पेज को जाके रीलोड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसको प्ले कर देगा। ठीक है, अभी ये वर्क नहीं कर रहा। मे बी मैं एज में हूँ या किसी और ब्राउजर में मे बी ये वर्क कर सकता है। जैसे मैंने पहले ही बोला, ये डेप्रिकेट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और एट्रीब्यूट आता था जिसका नाम था लूप। लूप से अब क्या मुराद है? सपोज दैट ये जो एक साउंड है ये चल रहा है, जैसे ही यहाँ पे पहुंचा तो ऑटोमेटिकली हम देख सकते हैं कि इसने दोबारा खुद ही उसको स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इसको लूप बोलते हैं। मतलब ये रुकने नहीं देगा, बार बार इसको बोलता रहेगा कि भैया आप चलते रहो। उसके बाद हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट जो था एट्रीब्यूट, वो आता है जी टाइप के नाम से। टाइप के नाम से आता था, वो सोर्स टैग में यूज होता था। जो हमारा ऑडियो टैग के अंदर एक सोर्स टैग बनता था जिसमें हम फाइल का सोर्स देते थे, और वहां पे हमें टाइप मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था अगर हमें अपना ऑडियो जो है उसको प्ले करवाना है तो। बट मे बी अभी ये भी डेप्रिकेट हो चुका है।
तो इसके अलावा हमारे पास एक म्यूटेड का एट्रीब्यूट आता है। लाइक म्यूट जो है ना, जब भी ब्राउज़र लोड हो तो जो वीडियो है वो सॉरी जो ऑडियो है प्लेयर है वो म्यूट हो, साउंड चल रहा हो लेकिन उसकी जो आवाज़ है वो गायब हो। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये ऑटोमेटिकली देखें इस पे उन्होंने म्यूट कर दिया, ठीक है, और ये चल भी रहा है। तो इसको जैसे इसको म्यूट कर दिया उन्होंने, तो ये हमारा जो म्यूटेड एट्रीब्यूट है ये वो वर्क कर रहा है यहाँ पे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से वो फॉर्मेट्स हैं ऑडियो में जो एच टी एम एल सपोर्ट करता है, और हमारे ब्राउज़र्स जो हैं हमारा एच टी एम एल उनको अलाउ करता है, और हमारे जो ब्राउज़र्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं। तो अगर मैं कमेंट लगा के बताना चाहूँ तो उनमें से जो पहला है वो है एम पी थ्री। जैसे हम अभी देख सकते हैं कि एम पी थ्री जो है वो चल रहा है। दूसरा हमारे पास एक ओ जी जी फॉर्मेट होता है, ठीक है, वो भी एच टी एम एल जो है वो सपोर्ट करता है, अपने अंदर के आप जो वीडियो ऑडियोज हैं उनको लगा सकते हैं। थर्ड और लास्ट वन जो है वो है वेव। तो वेव ऑडियो जो है वो भी ये प्लेयर जो है उसको इजीली चला सकता है। ठीक है, अब में भी पॉसिबल है कि हमारे पास कुछ ब्राउज़र्स में एम पी थ्री सपोर्ट हो, कुछ में जो प्लेयर हैं इंटीग्रेटेड वो ओ जी जी हों या वेव हों, ठीक है, तो इनमें से कोई भी जो है किसी ब्राउज़र में प्ले हो सकता है, लेकिन हमने एम पी थ्री को प्ले किया और वो डेफिनेटली सही वर्क कर रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वीडियो का टैग। तो वीडियो टैग भी सिंपल है, मैं जस्ट वीडियो लिख के टैब दबाऊंगा और सबसे पहले तो वो हमसे वीडियो का सोर्स पूछेंगे। तो वीडियो का जो सोर्स है भाई मेरे वो क्या है, तो हमने ऑलरेडी एक फोल्डर बना के रखा हुआ है मीडिया नाम से। तो मुझे जस्ट क्या करना है, सबसे पहले फोल्डर नेम एक्सेस करना है, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश लगानी है, और उसके बाद मुझे आई फ्रेम इन एच टी एम एल डॉट एम पी फोर जो हमारा लास्ट लेक्चर था वही वीडियो मैंने यहाँ पे ला के रखी हुई है। और इसको इसके आगे हमें लिखना, जो कंट्रोल्स हैं वो भी सेम इसमें लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपकी जो वीडियो है वो शो नहीं होगी। तो अभी हम देखें तो इसकी जो हाइट और विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा हमें बड़ी दिखा रहा है, और ये स्क्रॉल डाउन जो है वो भी बन के आ रहा है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, अभी इसका जो हाइट और विड्थ है उसको सेट कर देते हैं। तो हाइट और विड्थ भी इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें बोलता हूँ कि जो आपकी विड्थ है उसको आप 40% जो है वो, सॉरी 40% ले लें। तो उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ इस तरीके से ये यहाँ हमारे पास शो हो रहा है। अभी वीडियो तो आ रही है लेकिन कंट्रोल्स नहीं आ रहे, तो सॉरी हमने स्पेलिंग मिस्टेक की। तो अभी हम देखते हैं कि कंट्रोल्स जो हैं वो भी हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। तो देखें कंट्रोल्स का कितना जो है वो फर्क पड़ जाता है। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे प्ले करूँ तो ये यहाँ पे डेफिनेटली प्ले हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अपनी कोई भी जो वीडियो है उसको एम्बेड कर सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर। तो अभी इसमें अगर हम एट्रीब्यूट्स की बात करें तो हाइट और विड्थ आपने देख लिया, हम देख सकते हैं, मैंने जस्ट इसको अभी विड्थ दी है, हम इसको डेफिनेटली हम हाइट भी दे सकते हैं। तो सिमिलरली जिस तरीके से हमने ऑडियो में ऊपर डिफरेंट जो एट्रीब्यूट्स हैं वो देखे हैं, लाइक ऑटो प्ले बताया कि वो डेप्रिकेट हो चुका है, सम टाइम वर्क करता है, सम ब्राउजर्स कुछ ब्राउजर्स में करता है कुछ ब्राउजर्स में नहीं करता। उसके बाद हमारे पास आगे लूप है। तो लूप भी सेम ही काम करता है, लाइक जब वीडियो एक दफ़ा मैं इसको म्यूट कर देता हूँ पहले ताकि मेरी आवाज़ आपको सही से आती रहे। तो मैं एक दफ़ा अगर वीडियो को कंप्लीट करता हूँ और उसके बाद जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट होगी तो ऑटोमेटिकली ये वीडियो को क्या कर देगा, दोबारा से स्टार्ट कर देगा। तो ये देखें ज़ीरो से दोबारा ये देखें 2 सेकंड 3 सेकंड और ये दोबारा चलना स्टार्ट हो गया है। तो इस तरीके से हम अपना लूप जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हमारे पास वही म्यूटेड का एक ऑप्शन है जो सिमिलर सेम हम अपने वीडियो टैग में भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर मैं एक दफ़ा जाके पहले मैंने म्यूट किया था, अभी मैं इसका म्यूट ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे आके अब अगर मैं इसको म्यूटेड रख के सेव करता हूँ और जाके देखूँ तो ये देखें ये दोबारा म्यूट हो चुका है। दैट्स मीन जैसे ही पेज लोड होगा हम इसको म्यूट भी रख सकते हैं। फॉर्मेट की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टाइप का जो वीडियो है वो सपोर्ट करता है हमारा एच टी एम एल, और ब्राउज़र्स उसे इजीली चला सकते हैं। तो उनमें आ जाता है एम पी फोर, ठीक है। तो मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा सही से वो याद रह जाए। तो एक होता है जी हमारे पास एम पी फोर, दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है वेब वेब एम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड एंड लास्ट वन है वो है ओ जी जी, ठीक है। ये तीनों जो फॉर्मेट्स हैं अभी तक
जस्ट यही वर्क करते हैं हमारे HTML के साथ और ब्राउजर्स इन्हें चला सकते हैं। ठीक है, हमारा ऑडियो और जो वीडियो की आज की वीडियो थी इसमें जस्ट इतना ही। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम फर्दर HTML की कुछ नई चीज़ों को सीखेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहली दफ़ा है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।